इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिंगल सेन जननी दिठम देवेंद्र वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरियम ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सविसाउडम। जो बोली अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हमने अपने जीवन में अपने अंतरंग के बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त किए। हमने ये भी जाना कि हमारे जीवन में गुरु बिना क्या हानि है। और मन में फिर एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है। गुरु नहीं है तो हानि है, लेकिन गुरु का महत्व क्या है ये भी हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक हम सब कुछ जान नहीं लेते, सारे सवाल हमारे जब तक सभी सवालों को हम समाप्त नहीं कर देते, सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, तो हम अपने मोक्ष मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। महानुभाव, शंका व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए हमारी हर शंका का समाधान, हर जिज्ञासा का समाधान, हर प्रश्न का जवाब हमारे आचार्यों ने समय रहते दिया। क्योंकि मोक्ष मार्ग में शंकित व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी व्यक्ति दृढ़ता, उत्साह, हर्ष उल्लास के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसे लक्ष्य अतिशीघ्र प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाए, ये भी एक अहोभाग्य है हमारा कि हमें आचार्यों ने वक्त रहते हर सवाल का जवाब दिया है। और आचार्य भक्ति में हमारी जिज्ञासा का समाधान आचार्य भगवान ने आज से 2500 वर्ष पहले ही दे दिया। आचार्य भगवत लिख रहे हैं, गुरु भक्ति संधमेण यातरंती संसार सारम घोरम छिन्नंती अट्टकम्मम जम्मम मरणम पावंती। हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्यों है, जिज्ञासा का समाधान आचार्य भगवान ने गाथा के माध्यम से किया है कि गुरु भक्ति और संयम से घोर संसार सागर से तिर जाते हैं, अष्टकर्मों को छेद देते हैं और जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। गुरु का महत्व हमारे जीवन में इतना बड़ा है कि उनके माध्यम से हम संयम ग्रहण करते हैं। इतिहास साक्षी है कि गुरु को देखने मात्र से ही इंसान तो इंसान, त्रियंचों ने भी अपना कल्याण किया है। वो त्रियंच भी तो थे जिन्होंने मात्र मुनि महाराज का आहार दान देखा था और आहार दान की अनुमोदना की। और वही चारों जीव, बंदर, सियार, सांप, शुकर, ऐसे ऐसे जीव हुए हैं, सभी ने अपना कल्याण करा। और जिन्होंने आहार की वो अनुमोदना करी कि वही आदिनाथ भगवान के पुत्र बनकर के मोक्ष ले। गुरु का महत्व बहुत बड़ा महत्व है, छोटा मोटा महत्व नहीं है। गुरु के माध्यम से हम संयम धारण कर पाते हैं। पर्व के दिनों में 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व और भी पर्व आते हैं जब हमारा मन करता है हम उपवास करें। अगर साधु का सानिध्य मिल जाता है तो मन में आता है कि अब तो 10 उपवास कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इनका सानिध्य प्राप्त हो गया है, इनको देख करके ही हमें शक्ति मिल जाएगी। गुरु के सानिध्य में व्रत उपवास ज़्यादा होते हैं क्योंकि
वो स्वयं एक शक्ति का पिंड है, उनसे हमें संयम धारण करने की एक प्रेरणा मिलती है। गुरु से हमें सरलता सहजता सीखने को मिलती है। गुरु कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, तब भी हमारे जीवन में हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। गुरु तो वो दीपक है जो स्वयं जल करके सबको प्रकाश देते हैं। खुद साधना करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वात्सल्य देते हैं, क्षमा करते हैं, आतताई उद्दंडी लोगों को भी क्षमा करते हैं। लेकिन गुरु के प्रति भक्ति भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका फल उसे मिलता है, नियम से मिलता है। सौधर्मेंद्र की सभा में एक व्यक्ति की प्रशंसा की गई और कहा गया कि आज के समय में इस जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है गुरु सेवा करने वाला, इस जैसा कोई गुरु भक्त नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाते, उनके मन में ये रहता है कैसे भी करके मैं अब इसे नीचे गिराऊं जिससे मैं ऊपर उठ जाऊं। उतना बड़ा काम नहीं करेंगे लेकिन उसकी टांग जरूर खींचेंगे। आज के समय में तो विशेष है, केकड़ा वाला तरीका है। अगर केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचता है। ऐसे ही है, उसे सम्मान क्यों मिला, उसका नाम क्यों है। सौधर्मेंद्र की सभा में भी एक बासव नाम का देव था, उसने कहा कि इसकी प्रशंसा क्यों हुई, देखूं तो सही कैसा है ये व्यक्ति। और जाकर के गुरु की भक्ति वो करता था, उसकी गुरु भक्ति देखने के लिए वो चला गया और गुरु का रूप धारण कर लिया। गुरु का रूप धारण करके वह व्यक्ति नगर में प्रवेश कर गया। लोगों ने मुनि महाराज का प्रदान करने के लिए नवदा भक्ति भी करनी शुरू कर दी है। राजा ने मुनि महाराज को प्रदान करके पढ़ा लिया। मुनि महाराज हार कर रहे हैं और बड़े आनंद से राजा और रानी दोनों हार करवा रहे हैं, लेकिन वो तो मुनि नहीं है, वो तो छलिया है, वो तो परीक्षक है जो देव बनकर मुनि बनकर के आया है। तभी आहार के मध्य में उसने मुनि महाराज ने, या यूँ कहें कि देव ने, उन दोनों के सामने ही इतना मायावी वमन किया कि जितने भी लोग आहार देखने वाले थे उनके सभी परिवार के सदस्य उसकी दुर्गंध सुनकर के भाग गए। उसकी दुर्गंध इतनी तेज थी कि वो सूंघ नहीं पा रहे थे, मगर रहा नहीं जा रहा था। दोनों भाग गए और वो राजा रानी रोने लगे कि हमारा कितने पाप कर्म का उदय है, हम मुनि महाराज को कुछ भी नहीं दे पाए और हमारा भोजन करने से मुनि महाराज का वमन हो गया, रो रहे हैं। देव ने कहा अभी और परीक्षा लो। दुष्ट व्यक्ति तो दुष्टता दिखाएगा, सज्जन व्यक्ति सज्जनता नहीं छोड़ता। वो दोनों मुनि महाराज को जहाँ जहाँ वमन के छींटे लगे हैं साफ कर रहे हैं। देव ने उन दोनों के ऊपर वमन कर दिया। दुर्गंधित वमन, सूंघ नहीं पा रहा, सब माया भी है। दोनों और रोने लग गए, कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारे कितने तीव्र पाप कर्म का उदय है कि हमारे कारण मुनि महाराज को आज ये कष्ट सहना पड़ा। आहार तो लिया नहीं, हमारा भोजन उनके काम भी नहीं आया और उनको ये कष्ट भी हो रहा है। दोनों रो रहे हैं, दोनों मुनि महाराज का प्रक्षालन कर रहे हैं। आखिर में देव हार गया, अपनी सारी विक्रिया बदल दी। महानुभाव यही राजा महावीर स्वामी के समुश्रण में जाकर के दीक्षा ले लेता है। देव उन अपनी विक्रिया समेटते समेटते ये भी कह के गया कि महाराज, आप जैसा आज के समय में कोई व्यक्ति गुरु भक्त नहीं है। ऐसी भक्ति आपकी है कि सौधर्मेंद्र ने आपकी परीक्षा ली, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा सौधर्मेंद्र ने की है, इसीलिए मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन आप जीत गए, मैं हार गया। यही राजा महावीर स्वामी के सोमेश्वरी में जाकर के दीक्षा लेकर के उन्हीं के पाद मूल में दीक्षा लेते हैं और
दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। इनका नाम उद्यान राजा रहा। इनकी रानी प्रभावती भी मुनि महाराज की सेवा करने से ब्रह्म स्वर्ग में देवी बनी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि गुरु की भक्ति करने से, गुरु की सेवा करने से हमें उत्तम कुल की प्राप्ति होती है। और गुरु देते कुछ नहीं है। गुरु कुछ नहीं देते, गुरु कुछ नहीं करते। लोग कहते हैं गुरु का महत्व क्या है। गुरु देते कुछ नहीं है, लेकिन मिल सब कुछ जाता है। उनकी भक्ति करने से, उन्हें समर्पण करने से राजा की प्रशंसा सोधर्मेंद्र कर रहा है। सोचें क्या ऐसा कार्य हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। विचार करें। आचार्य रविसेन स्वामी जी हुए हैं, 8वीं शताब्दी में उन्होंने पद्म पुराण नाम का एक ग्रंथ लिखा। पद्म पुराण में उन्होंने स्पष्ट दिया, जो व्यक्ति अनुकूलता होते हुए भी दिगंबर गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वे दुर्गति का पात्र है। नियम से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने जीवन में गुरु का महत्व तो खोज रहे हैं, लेकिन ये भी सोचे कि हम क्या भक्त भी बन पा रहे हैं, हमारे अंदर भक्ति भी है या नहीं है। गुरु का महत्व तो इतना है कि गंधर्व परमेष्ठी ने भी लिखा कि मैं गुरु के गुण क्या गाऊं, क्योंकि गुरु के गुण गाने में मेरे पास इतनी बड़ी लेखनी नहीं है कि उनके गुरु के गुण में लिख पाऊं, या मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है मैं उसको कह पाऊं। गुरु सरल है, सहज है। गुरु के अंदर इतना वात्सल्य है। लोग देखने आते हैं कि नगन है, कुछ नहीं भोजन कर, एक टाइम भोजन करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, नगन रहते हैं, पैदल चलते हैं। सर्दी में, गर्मी में नगन रहना, ठंड के समय में भी और गर्मी के समय में कुछ चीज़ों की, कोई भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना, पैदल चलना, कोई वाहन नहीं रखना, किसी प्रकार की सामग्री नहीं रखना, कुछ भी नहीं है, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। कितना बड़ा महत्व है कि वे गुरु शमशान में बैठे हैं, तो शमशान में भी ऋतुएं, 6 की 6 ऋतुएं एक साथ आ जाती हैं। वो शमशान की भूमि भी अच्छी लगने लगती है। जंगल में बैठे हैं तो वृक्षों पे फल आ जाते हैं। समाज में पहुंच जाए, किसी नगर में पहुंच जाए तो वहाँ त्योहार आ जाते हैं। प्रत्येक दिन उत्साह, हर्ष, उमंग, उल्लास रहते हैं। मान भाव गुरु का महत्व तो ये है कि उनको देखते के साथ ही अंतरंग में एक ऊर्जा आती है। गुरु का महत्व तो ये है, ज्योतिष में दिया बृहस्पति गुरु। अगर गुरु की दशा है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। हस्तरेखा गुरु पर्वत अच्छा है तो सब काम बनते चले जाएंगे। 7 वार होते हैं, 7 वारों में सबसे अच्छा वार गुरुवार है। उसमें दिया है जो काम करना हो गुरुवार को कर लो, जिसे बृहस्पति भी कहा। गुरु का महत्व वास्तु में दिया है। गुरु का स्थान ईशान कोण में दिया है। जिसके घर का ईशान कोण अच्छा है, खुला है, साफ है, या ईशान कोण का हिस्सा बड़ा है, उसके घर में कहा कि पैसे की बौछार होती रहेगी, शांति होगी, सुख होगा। मान भाव गुरु का महत्व सबने माना है। सभी धर्मों ने एक होकर के कहा कि गुरु के बिना कुछ नहीं है, गुरु के माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक लिखा कि कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा वही नहीं तो करती भांड। ये जो धन वैभव मिला है, ये ऐशो आराम मिला है, ये सब कुछ गुरु की कृपा के माध्यम से मैं इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर रहा हूँ। नहीं तो गुरु की कृपा नहीं होती तो ये माया मुझे हंसी का पात्र बना देती, मुझे भांड बना देती। मानो बात, गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं। क्या जरूरत थी आदि पुराण में जिनसेन स्वामी जी को 3 अध्याय अलग से देने की। हमें कब शादी करनी है, कब हमें संतान पैदा करनी है, संतान कैसे पैदा करनी है, इतना ही नहीं, कौन सी क्रिया हमें कब करनी है, 5 साल की उम्र में क्या करना है, 8 साल की उम्र में क्या करना है, 20 साल की उम्र में क्या करना है, संतान होने के बाद क्या करना है, व्यापार मिलने के बाद क्या करना है, यहाँ तक कि बच्चे को व्यापार सौंप दिया है उसके बाद क्या करना है, मुनि के पास जाने के बाद
क्या करना है, गुरु के पास रहने के क्या क्या साधन है, क्या क्या क्रिया करनी है, सब कुछ आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने लिखा। 53 गर्भान्वी क्रिया, दीक्षान्वी क्रिया, क्रियान्वी क्रिया, जो 108 क्रिया दी है, 53, 48 और 60, ये क्रिया लिखने की क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने इसलिए लिखा, मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा हूँ, इससे प्रत्येक व्यक्ति भी करे। क्या जरूरत थी इतने ग्रंथों को लिखने की? मात्र 2 रोटी खा करके अपना गुजारा करने वाले वे साधु, कोई मासोपवासी, कोई एक हार, कोई एक उपवास, नहीं तो पूरे दिन में एक बार भोजन करने वाले, वो भी बाल आ गया, कोई अंतराय आ गया, कोई जीव आ गया, क्या कर लेंगे? और उसमें भी स्वास्थ्य खराब रहना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं हुए अनुकूल, कभी मौसम खराब है, कभी कुछ खराब है, ऐसे इतनी परिस्थितियों में और इतने सारे परिचय सहने के बाद भी क्या जरूरत थी ये ग्रंथ लिखने की? लेकिन ये गुरु का महत्व ही है, उनकी अनुकंपा है, उनका वात्सल्य है, उनका प्रेम है, ये उनकी करुणा है हमारे प्रति कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया। उनका महत्व क्या क्या बताए, गुरु का क्या महत्व बताए? गुरु का तो इतना बड़ा महत्व है कि जीवन में गुरु आते के साथ ही जीवन बदल जाता है। कि जितने भी गुरु भक्त हैं उनके चेहरे देखना, और जो बिना गुरु के जीते हैं उनका जीवन देखना कैसा है। गुरु के आने के बाद जीवन में हर्ष, उल्लास, उमंग एक लक्ष्य बन जाता है। आधी बीमारी तो गुरु के मिलने से ठीक हो जाती है, और गुरु कृपा हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। गुरु के माध्यम से हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, संयम धारण करने की प्रेरणा मिलती है। आप लोगों ने वो पढ़ा भी होगा, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पावे। मरण के समय में भी गुरु अगर साथ में है, पास में है, तो मरण अच्छा होगा, बाकी मरण अच्छा नहीं होता। अगर वो धर्मात्मा, जिनके आत्मा में धर्म बस चुका है, वो धर्मात्मा अगर निकट है तो तुम्हें मरण से बचा लेंगे, मतलब अमर कर देंगे, मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। जी हाँ, शरीर तो छोड़ता है कोई व्यक्ति, मृत्यु जिसको आप कहते हो मृत्यु नहीं है, वो देह छोड़ने की प्रक्रिया है। इसको आचार्य भगवंतों ने मृत्यु महोत्सव भी कहा। उस मृत्यु के समय में, देह छोड़ने के समय में अगर साधु सामने हो, धर्मात्मा सामने हो, नियम से आपका कल्याण करेंगे, हमें जन्म मरण से रहित करेंगे, ऐसी अवस्था प्राप्त करा देंगे जिससे हमें पुनः दोबारा इस संसार में जन्म मरण करने को ना मिले। मानवा गुरु के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, गुरु के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, गुरु के माध्यम से हमें संयम धारण करने की प्रेरणा मिलती है। संसार सागर से तिरने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के कोई भी कर्म नष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो। तीर्थंकर भी मोक्ष जाना है तो पहले गुरु बनाते हैं, सिद्धों को अपना गुरु मान करके उनकी साक्षी में दीक्षा लेकर के तब करके कल्याण करते हैं। मान बात गुरु की भक्ति आचार्य भगवान जो दे रहे हैं, गुरु भक्ति और संयम से, गुरु भक्ति संयमेन यदरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावेन्ति। गुरु भक्ति और संयम से घोर संसार सागर से तिर जाती है। गुरु की भक्ति रावण ने करी थी, ऐसी भक्ति करी कि वीणा का तार टूट गया था, अपने हाथ की नस निकाल के लगा दी, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति बदल गई। श्री कृष्ण जी ने गुरु की ऐसी सेवा करी कि आज्ञा दे दी, मुनिराज का स्वास्थ्य सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसीलिए राज आज्ञा है प्रत्येक घर के अंदर इस लड्डू के अंदर ये औषधि बननी चाहिए, नहीं तो मुनि महाराज ठीक नहीं हो पाएंगे
और जब प्रदान होगा तो प्रत्येक घर के अंदर जब ये औषधि बनेगी मुनि महाराज ले लेंगे और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस कारण से श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। मान बात उदाहरण एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण। वर्तमान योग के ग्रंथों में गुरु की कृपा के एक नहीं हजारों सैकड़ों उदाहरण कूट कूट के भरे हैं। तोता, मैना, सूकर, घोड़ा, सियार, बंदर, नेवला, सर्प, बैल, हाथी, शेर, ऐसे ऐसे जानवर जो भयानक खूंखार जानवर हैं, वो जानवर भी गुरु कृपा के माध्यम से कल्याण कर दिए। देखो, शेर को, उस सिंह को 2 मुनि महाराजों ने संबोधन ही दिया था। मात्र संबोधन ही किया, वो शेर महावीर स्वामी बन के मुड़ चला। गुरु की क्या कृपा है, गुरु का महत्व कितना है कि पाषाण में भी अगर मंत्र डाल दें तो उस मंत्र के माध्यम से वो पाषाण भी पूजनीय हो जाता है। मान बात, गुरु के एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं। कितनी बातें बताएं गुरु की कृपा की। गुरु कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ दे देते। कोई गुरु आपके घर नहीं जाते, लेकिन आप उनके दर्शन करने आते हो, उनके दर्शन करने मात्र से बहुत कुछ ले जाते हो, बिगड़े काम बन जाते हैं। आप लोग कहते भी हो मेरे दुख के दिनों में जो बड़े काम आते हैं, तो कोई नहीं आता फिर गुरु आता। ये बात सच है। जब डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई भी काम नहीं आता, जब डॉक्टर भी कह देते हैं भैया आप दुआ करो, दवा तो काम नहीं है, उस समय में गुरु का रास्ता खुला होता है, चलो अब गुरु के पास चलो। गुरु माने मुनि नहीं है, मुनि ही गुरु नहीं है। गुरु 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी समझें। अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सिद्ध हमारे भगवान है। आज के समय में कुछ लोगों ने ऐसी आतताई कर दी है, ऐसे गंदे गंदे सूत्र निकाल दिए हैं कि ये मेरा गुरु है, बाकी सब बेकार है। क्यों भैया? साधु भी गुरु है, उपाध्याय भी गुरु है, आचार्य भी गुरु है। श्रावकों का कोई एक गुरु नहीं होता। जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ा है उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, अपने जीवन में लिख लेना, काम आएगा। राजा सैनिक और चेलना, मैना सुंदरी, कोटिभट श्रीपाल, राम और सीता, इन सब के उदाहरण हैं। जंगल में मुनि महाराज आए थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा गुरु है या उनका गुरु है। मैना सुंदरी ने मुनि महाराज के पास जाके अपना दुखड़ा रोया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप मेरे गुरु हो या कोटिभट के हो। सैनिक और चेलना दोनों ने गुरु बनाए, उनकी पूजा करी और दोनों को मुनि महाराज ने एक सा ही आशीर्वाद दिया, लेकिन एक ने उपसर्ग दूर किया था, एक ने उपसर्ग। आज की परिपाटी कैसी चल गई है कि गुरु में ही भेदभाव कर दी है। ये वाला गुरु मेरा है, वो वाला मेरा गुरु है। ये आचार्य मेरा है, वो आचार्य तेरा है। ये साधु तेरे हैं, वो साधु मेरे हैं। ये साधु आएंगे तो ही चौका लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इन साधु का नाम मेरे साधु से ज्यादा ना हो जाए, ऐसे काम करते हैं। इनके काम को बिगाड़ेंगे, उनके काम को सुधारेंगे, क्योंकि मेरा गुरु है वो, ये वाले मेरे नहीं है, इनको हम बिगाड़े। मान बात, ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति तो उद्यान राजा की तरह से, गुरु भक्ति तो चेलना की तरह थी कि पति को छोड़ दिया, लेकिन एक ही बात कही, मैं धर्म को नहीं छोड़ी। गुरु की ऐसी भैया भक्ति करी, ऐसी सेवा करी कि आज तक चेलना का नाम है, राजा सैनिक का उदाहरण उपसर्ग करने में दिया जाता है। हम अपने जीवन में गुरु का महत्व भी जाने और गुरु को जब समर्पण करें तो याद रखना, कोई गुरु नहीं कहता तुम मुझे समर्पण करो, लेकिन समर्पण करो तो छल कपट से मत करो। गुरु से छल, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। तुलसीदास जी ने दिया, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सबने लिखा गुरु के बारे में। हम अपने जीवन में गुरु का महत्व जान रहे हैं और गुरु का महत्व जानने के बाद हम गुरु भी बनाएंगे।
ये भी हम जानते हैं कि आप लोग गुरु भी बनाओगे। गुरु आप लोगों के नहीं होते, आपको गुरु का महत्व बताया है। आप गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ भक्ति करें, इसलिए गुरु का महत्व बताया जाता है। अपने जीवन में गुरु को समर्पण करें, गुरु की भक्ति करें, लेकिन उनमें भेदभाव ना करें, उनमें फूट ना डालें, उनको बर्बाद ना करें। गुरु आत्मा का कल्याण करते हैं, स्वयं का भी और पर का भी। लेकिन गुरु के साथ कोई व्यक्ति अगर जुड़ जाता है तो वो भी नियम से कल्याण करे। अगर उनकी कृपा हो गई है, उनके माध्यम से कोई व्यक्ति अपना संयम ग्रहण कर लेता है, या फिर कोई दिगंबर साधु बन जाते हैं, गुरु के आशीर्वाद से दीक्षा ले ली, वो व्यक्ति उनके निर्देशन में चलता है, इसलिए वो उनके गुरु हो गया है। लेकिन आज के समय में जो गृहस्थों ने ये कुछ गंदगी फैला दी है, वो गंदगी बहुत बड़ी गंदगी हो गई है। समाजों में साधुओं का मन नहीं लगता, गुटबाजी हो गई है कि ये वाला साधु आया है तो ही हम जाएंगे, नहीं तो नहीं झुकाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कैसी कैसी खबरें आती हैं, कहते हैं कि परीक्षा में पास हो गए तभी हम सर झुकाएंगे, नहीं तो नहीं झुकाएंगे। हम तो इनकी सारी क्रियाओं को देखेंगे तब जाके हम झुकाएंगे। अगर साधु प्रवेश कर रहा है नगर में तो पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाकर के पहले उसकी चर्या देखें, कुछ 10-5 सवाल पूछें, उनके सवाल के जवाब कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसा है, उनकी चर्या कैसी है, उनकी क्रिया कैसी है, फिर उनके गुरु कैसे हैं, तब जाकर के पूरा बायोडाटा ले लिया, तब जाकर के अब हम उनको गुरु बनाएंगे। भैया तुमने ये तो सोच लिया कि हम उनको गुरु बनाएंगे, तुमने तो उनकी परीक्षा ले ली, लेकिन अभी उन्होंने स्वीकार किया नहीं किया। सोचो, विचार करो, जो भेदभाव तुमने शुरू करा है, गंदगी जो तुमने फैला दी है, तुमने सोच लिया कि मैं इसी गुरु को सर झुकाऊंगा, इसी के पास जाऊंगा, इसी को गुरु मानूंगा। अगर गुरुओं ने ये सोच लिया कि हम इसी को आशीर्वाद देंगे, इसी को सम्मान देंगे, इसी को ही हम अपना भक्त मानेंगे, फिर क्या होगा? मरण के समय जब तुम आशीर्वाद लेने जाओगे, समाधि कौन कराएगा? जो गंदगी तुमने फैलाई है उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर उन्होंने सोच लिया कि हम आपको समय क्यों दें, तो फिर आप कहाँ जाओगे? संकट के समय में आप रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपने गंदगी फैलाई है, अगर आपकी परीक्षा को देखें तो आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। रात को खाते हो, बाजार का खाते हो, रात को भी खाते हो, बाजार का खाते हो, जिलेट के तो कैप्सूल खाते हो जिसमें मांस के बने हुए विशिष्ट प्रोडक्ट हैं, बाजार का खाते हो जो एक भी व्यक्ति जैन खाना नहीं बनाता है, अभक्ष खाते हो, मांस की आइटमें खाते हो, जितने भी केक हैं, जितने भी शैम्पू हैं, इनमें ऐड डलता है। कैसे आप उनकी परीक्षा में पास होगे? अगर आप उनकी परीक्षा लेते हो, याद रखना, वो तुम्हारी परीक्षाओं में तो खरे उतर जाएंगे, उनकी परीक्षा में अगर आप खरे नहीं उतरे तो क्या मिलेगा? तो कैसे आशीर्वाद देंगे? छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, उनके पेट में छुरा घोंपते हो, सामने के सामने दिख रहा है उनको, कहते कुछ हो, करते कुछ हो, बोलते कुछ हो, होते कुछ हो, दिखते कुछ हो, मायाचारी, छल कपट सब कुछ कर डाला, कैसे वो आशीर्वाद देंगे? महानुभाव, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में गुरु तो चाहता है, गुरु का महत्व क्यों है ये भी जानना चाहता है, गुरु बिना हानि क्या है ये भी जानना चाहता है। लेकिन जब वो गुरु बनाता है तो उसके अंतरंग में भी समर्पण होना चाहिए। आज का समय पंचम काल का समय, कषाय उत्तेजित होंगी, लेकिन इन कषायों के साथ धर्म व्यर्थ है। महानुभाव, अपने जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु के महत्व के लिए कितना बोलें, जितना बोलें उतना कम। इसलिए अपने जीवन में गुरु को समर्पण करें, तभी जाकर के कल्याण होगा। लेकिन समर्पण ईमानदारी से करें, छल कपट से रहित होकर करें, कषायों से रहित होकर के करें, तभी आपका कल्याण होगा, आपका शुभ हो। गुरु के माध्यम से आप सभी लोग अपनी आत्मा का कल्याण करें, शाश्वत वस्तु को प्राप्त करें, यही भावना गाता हूँ। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो।
इन्हीं शब्द श्रृंखलाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की, बोले पूज्य सदानंद जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।